2026 और आज की प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी, सैनिक और पैरामिलिट्री से रिलेटेड जो प्रमुख खबरें हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहली खबर 8th पे कमीशन से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है कि पहली बार फिटमेंट फैक्टर पर संसद में सरकार ने अपना वक्तव्य रखा है। सरकार यहाँ पर जवाब दिया है। अभी सरकार का यहाँ पर जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। पहली बार 8वें वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर पर संसद में अपनी बात रखी सरकार ने। हालांकि सरकार ने कर्मचारी संघों की मांगों का यहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उससे यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोग स्वतंत्र है और सरकार को उसके आंतरिक विचार विमर्श के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। ये बात यहाँ पर निकल के आती है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके बारे में बताया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आयोग के कार्यक्षेत्र में यह प्रावधान नहीं है कि आयोग सरकार को अपनी प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों या फिर प्रकृति या फिर विचार जो विमर्श होता है उसकी प्रक्रिया के दौरान परामर्श प्रक्रिया के बारे में अपडेट रखी गई, यानी कि सरकार का यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के पास आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, अब तक किन कर्मचारी संगठनों से परामर्श किया है या ऐसी कोई जो मांगे हुई हैं, मांगों पर चर्चा हुई, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ये सब आयोग के पास है और आयोग अपने गाइडलाइंस के अनुसार काम करती है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो कर्मचारी संघों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पे मांग की है। ज़्यादातर कर्मचारियों का यही रहा है 3.68 तक, जबकि कुछ अन्य ने 3 से लेकर 3.5 के बीच में सुझाव दिया है। परिवार के कितने सदस्य होते हैं उसके हिसाब से भी फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल होता है। तो परिवार में 3 सदस्य जोड़े जाए या 5 सदस्य जोड़े जाए, इस पर अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, जो न्यूज आ रही है कि 5 सदस्यों को इसमें जोड़ा जाएगा, तो ज़रूर फिटमेंट फैक्टर में कुछ न कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को वजह बता करके सैन्य अधिकारियों की पेंशन नहीं रोक सकते, ऐसा केरला हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। 28 जुलाई 2026 की ये खबर है जिसमें बात कही गई। केरला हाईकोर्ट ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर उससे पीड़ित एक सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी को विकलांगता पेंशन देने के आदेश को सही ठहरा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का हवाला दे करके सशस्त्र बलों के जवानों को उनकी डिसेबिलिटी पेंशन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस के नटराजन और जस्टिस जॉनसन जान की पीठ ने कोची आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए 16 जुलाई को अपना निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि संविधान के तहत सशस्त्र बलों में अनुशासन और कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन के लिए जवानों की कुछ अधिकारों पर रोक लगाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में बीमारियों को केवल निजी जीवन शैली से जोड़ करके पेंशन के दावों को खारिज करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के जवानों का मनोबल बनाए रखना सरकार और समाज की मुख्य जिम्मेदारी है। सैनिक राष्ट्र के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं, इसलिए उनके अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने यहाँ पे कुछ बात और यहाँ पे ऐड की कि सैन्य चिकित्सा नियमों का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के सेना में भर्ती होते समय किसी बीमारी का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था तो यह माना जाएगा कि वह बीमारी सेवा के दौरान ही उत्पन्न हुई है, जब तक यह साबित करने वाले पुख्ता दस्तावेज न हो कि बीमारी सेवा से पहले से मौजूद थी और शुरुआती जांच में पकड़ी जा सकती थी, तब तक अधिकारी को डिसेबिलिटी पेंशन पाने का पूरा अधिकार है। ये यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया। और हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2024 के कोची ट्रिब्यूनल के जो निर्देश था उसको बरकरार रखा, जिसमें कि सैन्य अधिकारियों को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया गया था। यह बोर्ड अधिकारी की दोनों बीमारियों डायबिटीज और हाइपरटेंशन की संयुक्त विकलांगता दर का आकलन करेगा और उसके आधार पर संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा। पर जो कि आपको आसाम से देखने को मिलेगी, जिसमें कि असम की पूर्व सैनिकों ने बाढ़ राहत कोष में 25 लाख रुपए दान किए। और आपको पता होगा कि आसाम की हालत बहुत बुरी चल रही इस समय। बाढ़ के कारण लाखों लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग लापता हैं और वहाँ पर जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए पूर्व सैनिकों ने 25 लाख रुपए की यहाँ पर राशि मुख्यमंत्री को। असम के पूर्व सैनिकों ने राज्य भर में हाल ही में जो बाढ़ आई है प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहयोग हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान दिया है। पूर्व सैनिकों की समुदाय की प्रतिनिधियों द्वारा
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चेक सौंपा गया, जो सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मानवीय कार्यों में उनकी निरंतर भागीदारी को रेखांकित करता है। नेक्स्ट अपडेट 22/7/2026 को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक सेना के द्वारा जारी किया गया लेटर इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है इसका विषय है कि रक्षा पेंशन समाधान आयोजन के सफल आयोजन के संबंध में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कैसरबाग के दिनांक 22/7/2026 की प्रतांक जो मीडिया लेटर है यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है और इसमें बताया गया है कि 10/8/2026 को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय केसरबाग लखनऊ में रक्षा पेंशन समाधान आयोजन स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो जितने भी पूर्व सैनिक जिनकी कोई समस्या है पेंशन से रिलेटेड, वीर नारियां हैं, आश्रित हैं, तो यहाँ पर आके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके संबंध में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दूरभाष नंबर दिया गया है। श्री अमित कुमार जायसवाल, सहायक लेखा अधिकारी की से दूरभाष संख्या 7599274144 पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इस पर की टीम यहाँ पर आएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। नेक्स्ट खबर सीएपीएफ जवानों से रिलेटेड है और सीएपीएफ के जवानों यहाँ पर मांग की है कि जो डिजिटल केपीकेबी ऐप के बारे में, यानी कि जो केंद्रीय पुलिस कल्याण जो भंडार है इसको डिजिटल करने की मांग इनके द्वारा की गई है। इसका क्या फ़ायदा होगा, क्यों जरूरी है कि देश भर के लाखों जो सीएपीएफ जवान हैं दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं, उनके परिवार ऐसे अनेक शहरों गांव में रहते हैं जहां केपीकेबी भंडार उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सामान खरीदने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इनकी मांग रही है कि जो केंद्रीय पुलिस जो कल्याण भंडार है उसको डिजिटल बनाया जाए। इसके फ़ायदे क्या होंगे, एक आधिकारिक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया जाए जिससे कि उनको सारी सुविधाएं मिल सके, जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग की हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या अन्य जो भी सामान की डिलीवरी है, ट्रैकिंग है, यूपीआई नेट बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि दूर दराज के जो भी जवान हैं उनके परिवार हैं उनको सुविधा मिल सकेगी। हर स्टेट, हर राज्य में, स्टेट नहीं बल्कि हर राज्य जिले में केपीकेबी भंडार न होने से इसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। जवानों को समय और श्रम और जो व्यय है वो बचेगा। सभी योजना और छूट की सही जानकारी सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगी। खरीद प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक बनेगी, इसलिए इनके द्वारा मांग की गई है। पूर्व सैनिकों के लिए जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। यदि हम यहाँ पे देखें तो टोटल यहाँ पर सुपरवाइजर, जो सहायक फोरमैन हैं या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सुपरवाइजर, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। 22 और 22 24 वैकेंसी टोटल यहाँ पर रखी गई है। माइनिंग सरदार और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो इससे रिलेटेड अपडेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है www.westerncoal.in के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और सैलरी भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लगभग 50,000 आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। उसके अलावा अन्य जो भत्ते हैं वो यहाँ पर जोड़े जाएंगे।